दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। आज आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो ब्लूटूथ पैनल रखे हुए हैं। ये ब्लूटूथ पैनल यहाँ पर ख़राब कंडीशन में है। इन ब्लूटूथ पैनल को क्या हम रिपेयर कर सकते हैं, इसी वीडियो में बताऊँगा। इन ब्लूटूथ पैनल के अंदर अगर आप देखें तो अब मार्केट के जो अंदर जो आ रहे हैं वैसे तो बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन अपना जो चैनल है ना वो रिपेयरिंग का चैनल है। यहाँ पर भले चीज़ सस्ती हो या फिर महंगी, मैं आपको हमेशा रिपेयर करना सिखाता हूँ। तो काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि इसको रिपेयर करने से अच्छा है कि हम नया ले लें। बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 40 50 रुपए में ये मिल जाता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि रिपेयरिंग की जो स्किल है ना, हमको कुछ भी है ना रिपेयर करना सीखना चाहिए। आज भले आप छोटी चीज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है ये छोटी-छोटी चीज़ें रिपेयर करने से आपकी जो स्किल है वो और मज़बूत होगी, जिससे आप कई बार ऐसे-ऐसे कार्ड होते हैं जो दिखने के भले छोटे होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। वो आप रिपेयर करके कई पैसा भी बचा सकते हैं और कई चीज़ें सीख भी सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा मैं रिपेयरिंग करना आपको सिखाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि इनमें से ये चीज़ें हैं ना बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर अभी के पैनल अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको एक कॉमन सी ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है और ये है। ये इसमें सिर्फ ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, तो उनमें एक कॉमन सी ऐसी देखने के लिए मिलती है। पहले जो आते थे उनमें अलग-अलग ऐसी देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अभी क्या कर दिया है ना, यहाँ पर सभी के अंदर एक ही ऐसी यहाँ पर दे दी है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, जितने पुराने पैनल होते हैं उसमें प्रोटेक्शन ज़रूर आपको मिलता था, लेकिन अब मैं जितने भी आ रहे हैं प्रोटेक्शन इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया है कि इनमें आप जेनर डायोड लगा के या रेक्टिफायर लगा के आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन वीडियोज़ को भी देखिए, सीख जाएँगे। अब हमारे पास जो ये पैनल है ये तो ओके कंडीशन में है, लेकिन इसका जो यूएसबी पोर्ट है वो टूटा हुआ है और इसके कुछ बटन्स वगैरह टूटे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इसकी ऐसी को हम निकाल कर हम इसमें शिफ्ट करें। अगर ये सही होती है तो हम इसको रिपेयर कर लेंगे। अगर ये ऐसी खराब निकलती है तो हम इसकी ऐसी उठा के इसमें डाल देंगे। वो तरीका बता दूँगा। अब ये जो चिप है ब्लूटूथ का, जो इसमें ब्लूटूथ ऑप्शन होता है ना, इस आईसी को भी आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर डिस्प्ले नहीं आएगी, रिमोट काम नहीं करेगा। सिर्फ़ आपको यहाँ पर यूएसबी काम इसके अंदर सिर्फ़ यूएसबी काम करेगा और ब्लूटूथ काम करेगा। इस चिप के अंदर सिर्फ़ ब्लूटूथ और यूएसबी का ही फीचर दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ तो चलता ही है, लेकिन यूएसबी कैसे लगाते हैं एक वीडियो मैंने बताया है, तो इसमें यूएसबी आप लगा सकते हैं। पीछे डीपीडीएम के पॉइंट होते हैं, डीपीडीएम और प्लस माइनस के द्वारा आप यूएसबी एक जोड़ के इसमें यूएसबी भी चला सकते हैं इस वाले के अंदर। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले तो कंफर्म करने के लिए आईसी खराब है या फिर सही है। इसको ये तो सही है, इसको साइड रखता हूँ मैं क्योंकि इसको ऑलरेडी चेक किया हुआ मैंने। भले वो टूटा है लेकिन आईसी इसकी बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो 5 वोल्ट का पॉइंट होता है, ये 5 वोल्ट का पॉइंट आपको चलिए माइक्रोस्कोप व्यू इसमें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा। स्टूडियो के अंदर थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट मैंने करा हुआ है, ताकि जब मैं रिपेयरिंग करूँ तो आपको क्लियरली ये सब चीज़ें दिखाई दें। तो इस जगह पे अपना 5 वोल्ट का जो है ना पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर हम 5 वोल्ट का कोई भी सोर्स जोड़ते हैं तो ये कार्ड ऑन हो जाता है। तो इसको हम पहले बाहर निकाल देते हैं इसको, और उसके बाद मैं ट्रैक करना सिखाऊँगा आपको। पहले क्या बेसिकली क्या चीज़ें चेक करनी है आपको, वो चीज़ें दिखाऊँगा। तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 वोल्ट का पॉइंट है ये वाला। तो यहाँ से ट्रैक जा रहा है कहाँ पर, सबसे पहले ये ट्रैक जा रहा है कहाँ पर, ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पे 1 आर की ये रेजिस्टेंस है, यानी कि 1 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस की हमने स्थिति देखनी है कि ये रेजिस्टेंस कैसी है। सिंपली एक मल्टीमीटर को बजर मोड में रखिए। इसके बाद देखो, इसके बाद इसको रखना प्लस वाले पे। इसके बाद यहाँ पर इधर पे इस रेजिस्टेंस पे कंटिन्यूटी आ रही देख लेना 5 वोल्ट पे, या तो आप लाइव इसमें और टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इधर पे देख लेना, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि इधर तक वोल्टेज मिल रही है। अगर यहाँ तक आपको कंटिन्यूटी मिलती है 5 वोल्ट तक की, तो आपका यहाँ पर है ना बिल्कुल ये ट्रैक यहाँ तक सही है, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ तक बन रही है। उसके बाद आपने दूसरा चेक करना है। देखो,
अगर सपोज ये रेजिस्टेंस यहाँ पर खराब निकलती है ये वाली, तो समझ लो आपकी आईसी शॉर्ट है। काफी बार आईसी शॉर्ट नहीं होती तो भी रेजिस्टेंस खराब हो सकती किसी और कारणवश, हल्का सा वोल्टेज ज्यादा हुई और ये शॉर्ट हो गई, मतलब ये ओपन हो गई। तो ओपन होने का मतलब ये है कि या तो आपकी आईसी खराब है या तो आपकी आईसी सुरक्षित बच गई है। जंपर करके देख लो या 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा के देख लो या 0 नंबर की रेजिस्टेंस लगा के देख लो, अगर कार्ड चल जाता है ठीक है। अगर आईसी हीट हो रही है तो आईसी आपकी खराब है, तो फिर हमें इस आईसी को निकाल के रिप्लेस कर देना अगर पुराना कार्ड कोई पड़ा है तो। अब यहाँ पर यहाँ तो ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपकी या तो आईसी खराब है या तो ये क्रिस्टल खराब है। अब इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए 24 मेगा हर्ट्ज का यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है, तो मैं एक क्रिस्टल यहाँ पर 24 मेगा हर्ट्ज का लगा लूंगा इसको निकाल कर, फिर देखेंगे कि ये ऑन होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्रिस्टल को लगा लिया है। क्रिस्टल को देखिए कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर देखिए क्रॉस में जो पॉइंट्स हैं वो अपने क्रिस्टल के पॉइंट्स यहाँ पर हैं, क्रॉस वाले, ठीक है। बाकी जो इधर क्रॉस वाले हैं वो ग्राउंड के पॉइंट्स हैं, ये वाले और इसके क्रॉस में वो ग्राउंड का पॉइंट है। तो यहाँ पर 24 मेगाहर्ट्ज का मैंने क्रिस्टल लगाया, तो चलिए चेक करते हैं इसे। तो यहाँ पर मेरे पास सोर्स है वोल्टेज का, तो यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं। ये ग्राउंड का है, यहीं पे आप लगा सकते हैं ग्राउंड का भी, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड का आप कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं। नो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है इधर पे। एक सेकेंड, ये रहा मल्टीमीटर। इसको मैं करता हूँ ग्राउंड, जो कि ये ग्राउंड के पॉइंट्स, और ये अपना 5 वोल्ट का पॉइंट। तो उधर पे कैपेसिटर पे चेक करते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये देखिए वोल्टेज है, हमने इसमें 4 वोल्ट करीब दिया है। तो देखिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है डिस्प्ले पे। अब मैं यहाँ पर इसकी आईसी को ही चेंज कर दूंगा फाइनली। दोस्तों फाइनली हमने इसकी आईसी को चेंज कर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम इसको 5 वोल्ट देंगे, यानी कि उससे कम 3 से 5 वोल्ट तक में दे देना है। तो ये रखते हैं हम ग्राउंड पे और ये रखते 5 वोल्ट वाले पॉइंट पे। ऑन तो हो गया है, एक सेकेंड सही तरीके से रखता हूँ इसको। ये टच हो जा रहा है बार बार, अपने ग्राउंड पे टच हो जा रहा है ना, तो अपनी सप्लाई प्रोटेक्शन मोड पे चली जा रही है। तो ये देखो ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले में सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल से जो आईसी हमने इसमें लगा रखी है वो उसका जो डिस्प्ले पिन आउट है वो अलग है, मतलब इसके लिए कंप्लीट वो नहीं है। हालांकि वर्क सब कुछ करेगा बट डिस्प्ले में सही तरीके से नहीं दे रहा है, क्योंकि डिस्प्ले पिन आउट का प्रॉब्लम है। आईसी लेकिन वर्किंग में है, तो काम सक्सेस नहीं हो पाया, डिस्प्ले का काम अधूरा रह गया। बट आपने आपने कई सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी, समझी होंगी। हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके उसमें क्रिस्टल से रिलेटेड आया हो तो आपका सॉल्व हो जाएगा, रेजिस्टेंस से रिलेटेड आया हो सॉल्व हो जाएगा। बट आप अगर सेम आईसी सेम कार्ड की यूज करके हो सकता है काम बन जाए। बट इन दोनों का मेरे ख्याल से मॉडल नंबर अलग होने की वजह से इसकी आईसी इसमें मैच नहीं कर पा रही है। बाकी वर्किंग में है, इतना जरूर हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। अगर मिला हो तो लाइक कर देना प्लीज़ इस वीडियो को। आप मैं हमेशा मेहनत से बनाता हूँ और मैंने अपने स्टूडियो को और इम्प्रूव करा हुआ है ताकि आप लोगों को और चीज़ें बहुत ही डिटेल से सिखा सकूँ। थोड़ा सा आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाऊंगा,
किस तरीके से मैंने क्या-क्या चीज़ें और ऐड करी हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं सिखा सकूँ। तो जल्द ही वो वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।